और सीधे भगवान जहाँ पे कालिया नाग रहता है वहीं पे सीधे भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंचे ना तो कालिया नाग सो रहा था। उस समय में कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वह सब देखती हैं और देख करके महाराज मोह गए। अरे इतना सुंदर बालक है, न जाने कि यहाँ पे वह आकर के कैसे जिंदा भी है। कई लाला कितना सुंदर है, तेरे माता पिता बड़े अच्छे होंगे। अरे तुरंत यहाँ से चला जा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति तुझको मार डाले। भगवान बोले सुनो, हमने अब कालिया नाग को बिना भगाए नहीं मानेंगे। बोले अरे उठ जाएंगे तो तुमको मार डालेंगे। भगवान का सुनो, सावन का महीना और हमने डाला है झूला और मेरी रस्सी गई है टूट और तेरे नाक की रस्सी बना करके हम झूला झूलेंगे। आज जब महाराज भगवान इतना कहे ना, तब तक कालिया नाग के कानों में आवाज पड़ी। तुरंत महाराज उड़ करके खड़ा हो गया और अपने 101 फन से और लगा विष उगलने। और उगलते उगलते महाराज भगवान से कहता है, अरे बालक तू कैसे यहाँ पे आ गया, भग जा यहाँ से। भगवान बोले मैं तुमको भगाने के लिए आया हूँ, तू मेरे जमुना को कालिंदी को मेरी पत्नी को छोड़ करके निकल जा। अब महाराज कालिया नाग तुरंत आकर के भगवान को अपने फंदे में लपेट लिया और लपेट लिया ना, और लपेट करके ऊपर नीचे लगा आने जाने। महाराज इधर जो ग्वाल वाल है, ग्वाल वालों किसी ने जाकर के बता दिया नंद बाबा को, इधर नंद बाबा यशोमती रोहिणी सबरे ग्वाल वाल सब रोती बिलखते हुए आ रहे हैं। अरे कन्हैया कहाँ गया, काली धाम गया। कन्हैया को जरूर कालिया ने डस लिया होगा। मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं। बलराम जी ने इधर सबको समझाए। इधर कालिया नाग भगवान को पकड़ करके ऊपर गया है और जब ग्वाल वाल देखे कन्हैया को कालिया ने पकड़ा है और लगे चिल्लाने। महाराज भगवान को विचार किए कि कहीं मेरी जो मैया है कहीं ज्यादा परेशान न हो जाए। भगवान अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिए और जैसे रबड़ होला ना, रबड़ की अगर बहुत लंबा खींच दिया जा तो पहले पतला होता 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 तो टूट जाएगा। अब महाराज जब भगवान फुलाने लगे ना, कालिया नाग के रबड़ वाली हालत हो गई। उसे शरीर लगा खींचना, खींचते खींचते हमारे बिल्कुल पतला है, अब मानो शरीर टूट जाएंगे। तब उसने तुरंत छोड़ दिया और छोड़ दिया और तब अपने 101 फन से भगवान के ऊपर लगा प्रहार करने। अरे प्रहार करने लगा, तब भगवान जिस फन से भगवान के ऊपर जाता था भगवान उसी फन को उतर देते थे। अब भगवान ताता थैया करके कालिया नाग के ऊपर नाचने लगे। आज जब भगवान ने नाचना शुरू किया ना, इधर आकाश में देवता सवरे खड़े हैं और देवताओं ने मृदंग लेकर के और ताल के ताल में मिला करके महाराज अब जब भगवान धीरे नाचे तो देवता धीरे ढोलक बजा रहे हैं। जब भगवान लगभग तेज नाचे अब देवता लगे तेज तेज ढोलक बजाने। भगवान नाचना शुरू करते हैं कि तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पद 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 नारद मोने महादेव बम बम बलिहारी, महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे
सकल विविध विविध विद्याधर धन 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर धन देव सकल गम 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 गुण गंधर्व नाचत के तारे गम 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 गुण गंधर्व नाचत के तारे तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारे सूरदास प्रभु के बारे टिंग टिंग के नौ जाने सूरदास प्रभु के बारे टिंग टिंग नौ जाने सूरदास प्रभु के बारे टिंग टिंग के नौ जाने सूरदास प्रभु के बारे टिंग टिंग नौ जाने तन तन चंचल पर तन धरती उतारे तन तन चंचल पर तन धरती उतारे तांडव गति मंडन महाराज भगवान नाथ थैया करके और कालिया नाग के फल पे लगे नाचने। हमारा जवने फन भगवान के ऊपर मारे उहे फन के भगवान लात मार के कुतर देते थे। अरे कालिया विषधारा जाना और जान कालिया विषधारा जाना और जाना जाना बोला जय जय देवा हरे बोला जय जय देवा हरे। महाराज यहाँ पे भगवान ताकत हैया करके लगे नाचने। आप कालिया नाग 101 फन से महाराज लगा खून फेंकने। और नाग पत्नियां समझ गई कोई साधारण बालक नहीं है, हाथ जोड़ करके और लगे क्षमा मांगने भगवान से। और भगवान से बड़ा सुंदर स्तुति की है। नाग पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु मैं जान गई कि आप परमात्मा है। अरे प्रभु आपने मेरे पति के ऊपर बड़ी कृपा की है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पति के 101 फन के ऊपर नाच नाच के सारे फन को हमने उतर दिया, इसमें कृपा तुमको कहां से दिख रही है। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु जिस महादेव जी जो आपका 24 घंटा राम राम जप करते हैं, आपने उनके ऊपर अपने पांव का बस जल को रखा है। कौन? बोले गंगा जी। जिस राजा बलि ने आपको अपना सारा कुछ आपको दान कर दिया, उस बलि के ऊपर आपने बस एक पैर को रखा है। लेकिन मेरे पति ने न आपका कोई नाम जप किया, न आपकी कोई सेवा की, न आपकी कोई पूजा की, न कोई बंधन किया, यहाँ तक कि आपसे बैर भी लिया, आपके ऊपर प्रहार भी किया, लेकिन फिर भी आप अपने दोनों पांव से मेरे पति के 101 फने के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। और जब भगवान ने इतना सुना, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा बोले नाग पत्नियों बताओ तुमको क्या चाहिए। तब नाग पत्नियों ने कहा कि न नाग पृष्ठों न पारमेष्ठों न सार्वभौमों न रसाधिपत्यों न योग सिद्धि न पुराभवं वा पाचन्ति यथा दरजा प्रपन्ना। कहती है क्या? न नाक पृष्ठम, मुझको स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, मुझको ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम, हमको धरती का राज भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, न मुझको पाताल चाहिए, न योग सिद्धि पुनः भगवा, न योग चाहिए न सिद्धि चाहिए। भगवान बोले चाहिए फिर क्या? तो नाग पत्नियों ने कहा यद पाद रजह प्रपन्ना, प्रभु
मुझको बस आपके चरणों की रज चाहिए। क्या? अच्छा, रज मतलब क्या होता है? रज मतलब क्या होना? धूल होता है। अच्छा, एक चीज हम विचार करेंगे, कोई जल में खड़ा हो और उनसे अगर आप कहिए कि आप अपने पांव की धूली हमको दे दीजिए, दे पाएगा कोई? हाँ, उसमें क्या करना पड़ेगा? बोले जल से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, उसके पांव में रज लगेंगे, तब जाकर के अपने पांव की रज को आपको देगा। यहाँ पे मानो नाग पत्नियों का भाव यह है कि भगवान चरण रज देने के लिए भगवान मेरे पति के फन से नीचे उतरेंगे और बाहर जाएंगे तो मेरे पति के प्राण बच जाएंगे। और लास्ट में जाते जाते अंतिम कह रही कि प्रभु आपने हमको माता कहा है, तो हमको आप माता कहे हैं, तो क्या आप चाहते कि मैं विधवा हो जाऊं? तो महाराज अपने पतियों के प्राण की भीख मांगी है और भगवान तुरंत उस कालिया नाग के ऊपर से नीचे उतर गए। और जब उतरे, कालिया नाग ने भी मन ही मन में भगवान को प्रणाम किया है, लेकिन जैसे भगवान उतरे तो फिर मारा 101 फनल लेकर के खड़ा हो गया और फिर फुटकार मार लगा। भगवान देखे, देखिए अरे यह महादुष्ट है, मैं उतरा और तुरंत फिर से अपने फन को लेकर के खड़ा हो गया। किसको बदल रहा है? कालिया नाग ने कहा सुनिए प्रभु, जो व्यक्ति गलती किया होता है, चोरी डकैती कैले होगा ना, वो के कोर्ट में अपन बात कहले के मौका मिला, तो मुझको भी मौका मिलना चाहिए। भगवान बोले बताओ क्या पूछ रहे हो? कालिया नाग ने कहा प्रभु एक बात बताइए, इस सृष्टि को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले इस सृष्टि में जीवों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले इस जीव में सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले सर्पों को क्रोधी स्वभाव का कौन बनाया? भगवान बोले हमने। बोले सर्पों के मुख में विष कौन भरा? भगवान बोले हमने। कालिया नाग ने हाथ जोड़े कहा सरकार तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सृष्टि आप बनाए, सर्पों को आपने बनाया, सर्पों को क्रोधी स्वभाव का आपने बनाया, उसके मुख में विष आपने भरा, तो जब मेरा स्वभाव ही यही है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे बदल लूं? और महाराज जब इतना कहे ना, भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा तूने कहा कि सही है, लेकिन हमने तुम सर्पों के लिए हमने रमण द्वीप भी बनाया है, तुम वहां पे जा करके रहो। कहा सरकार इहो के पीछे आपका बाटी कारण? भगवान बोले क्या? कहा कि अगर मैं जमुना जी से बाहर निकलूंगा तो आपके गरुड़ जी हमारे ऊपर प्रहार करने लगेंगे। ये कथा आती है ना कि गरुड़ जी बारे आए थे और मछली को लेके उड़े थे, ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आज के बस जमुना जी में आओगे तो भस्म हो जाओगे। इस बात को कालिया नाग जानता था। अब उस कथा में नहीं घुसे क्योंकि प्रसंग अभी लंबा चलना है। तो वही एक बार जब गरुड़ जी महाराज कालिया नाग को मारने के लिए दौड़े थे, कालिया नाग भगते भगते चला आया था। भगवान ने कहा सुनो कालिया, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं फालतू और एक होते हैं पालतू। अब तक तुम फालतू थे लेकिन अब से तुम पालतू बन गए हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं और अब तुम बाहर जाओगे ना, तुमको गरुड़ जी मारेंगे नहीं, तुमको गरुड़ जी देख करके प्रणाम करेंगे। तुम्हारा देखिए हमें भी क्या होना चाहिए कि भगवान का पालतू बनना चाहिए, फालतू नहीं। देखिए कुत्ता दो प्रकार के होते हैं ना, एक होते हैं फालतू और एक होना पालतू। जब फालतू रहला वो जाके झूठा पतरियो चाटी ना, तब वो मने चरण न मार के भगा दिया। आज जब गटे में पट्टा लटकल रहला तब जाने अरे जरूर क्यों के पालतू कुत्ता है, तो ऊ द्वारे में तो के आगे मारे ना, यहाँ तक दो बिस्किट ले आके खिया गए। हमारा भाव यही है कि जीव को भी क्या करना चाहिए? बोले जब तक फालतू थे लेकिन जीव को अपने रहते पालतू बचाना चाहिए। बोले पालतू फालतू है क्या? बोले जब तक शरीर में ये नहीं है तब तक फालतू है, और जब यह भगवान का राम नाम रूपी जब पट्टा गले में पड़ गया ना, फिर क्या हो गए? बोले हम भगवान के पालतू बन गए। इसलिए जीव को भी क्या करे?
बोले अंतिम समय तक आते आते और जीव को तुलसी का माला ले लेना चाहिए, यह नियम है। बोले क्यों? बोले तुलसी की इतनी महिमा है ना कि अगर गले में तुलसी हो और अगर आप भोजन भी कर रहे हैं ना तो भोजन में अगर कुछ अन्न होगा उस तुलसी के प्रभाव से क्या होगा? बोले जो दोष है वह दोष समाप्त हो जाएगा। इस तुलसी के माला से स्पर्श होकर जो जल शरीर पे गिरेगा महाराज तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। तो तुलसी की बहुत महिमा है, इसलिए जीव को यहाँ पर तुलसी का भी पहन लेने का विधान बताया गया है। चर्चा कुछ कुछ संतों के मुख से ऐसी बातें आती हैं। यहाँ पे भगवान ने कालिया को विदा किया है, कालिया निकल गया और जाकर अमरद्वीप में रहने लगा। इधर भगवान जल से बाहर निकले और तुरंत जमुना जी का जो जल है वह सुंदर अमृत के समान हो गया। इधर रात्रि का समय हो गया था, रात हो गई थी महाराज। यहाँ पे सब के सब ग्वाल बाल गाय बछड़ा सब वहीं सो गए। जब रात की आधी रात भई है तो भगवान ने विचार किया कि जब सुबह होगा तो ग्वाल बाल भी भूखे भूखे उठेंगे, कुछ खाने के लिए चाहिए, गाय भी घास खाएंगे। यहाँ पे कालिया नाग के विष के प्रभाव से यहाँ की जो भी औषधियां हैं, जो भी घास पत्ती फल है सब विषैले हो गए हैं। सुबह में उठेंगे खा लेंगे तो इनको शरीर को नुकसानदायक होगा। भगवान ने रात्रि में स्वयं ही आग लगाया है और सब ग्वाल बालों ने लगे चिल्लाने कन्हैया बचाओ बचाओ, और भगवान ने स्वयं ही अपने कैसे आंख बंद कर लो, सब आंख बंद किए और भगवान मुख खोल करके सारे की सारी अग्नि को पी गए। इसलिए महाराज का मुखा दग्नि जाएगा हमारे वेदों में आया है महाराज। तो भगवान ने यहाँ पे अग्नि को पी करके सभी की रक्षा